रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमुहब्बतिन अलविय्यह। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिल मुर्तज़विय्यह। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़रज़ मवद्दतहु अलल अरबिय्यति वल अजमिय्यह व अला मुबल्लिग़ रिसालातिहिल इलाहिय्यह सय्यदना व मौलाना व मौला अथ-थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद व बारिक अला साहिबिद दाअवतिन नबविय्यह वस्सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यह वल हिल्मिल हसनिय्यह वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल मआसिरिल बाक़िरिय्यह वल आसारिल जअफ़रिय्यह वल उलूमिल काज़िमिय्यह वल हुज्जजिर रज़विय्यह वल जूदित तक़विय्यह वन नक़ाबतिन नक़विय्यह वल हैबतिल अस्करिय्यह वल ग़ैबतिल इलाहिय्यह अल हुज्जतिल क़ाइमिय्यह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन अअवानिहि व अंसारिहि। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहि व मुतक़नि ख़िताबिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वजूद ज़िलजूद नाज़नीन इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की सलामती और हज़रत के ज़हूर में ताजील, उलमाए किराम, मराजिईन अज़ाम, शियायान हैदर सफ़दर और आप सब अपनी सलामती, अहल खाना की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत हदिया फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। 21 रमज़ान है। न कुछ बताने की ज़रूरत, न कुछ समझाने की ज़रूरत। हर उस इंसान की खिदमत में ताज़ियत जिसके दिल में
अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत है। जब भी कोई दुनिया से जाता है, सबसे पहले लोग उसकी औलाद की खिदमत में पुरसा पेश करते हैं। कोई बाप जब दुनिया से जाता है तो लोग उसके बेटे की खिदमत में ताज़ियत या पुरसा पेश करते हैं। हम सब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में उनके जद अली इब्न अबी तालिब की ताज़ियत पेश करते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से बहुत सारे दर्स हैं जो मुख्तलिफ़ मजलिसों की सूरत में हमारे सामने पेश किए जाते हैं और बयान किए जाते हैं। अभी तक की जितनी भी तकारीर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हुई, ख़ास करके शहादत की 2 मजलिसें और इससे पहले की भी जितनी तकरीरें थीं, जितनी मजलिसें थीं, तकरीबन उनमें भी कहीं ना कहीं अमीरुल मोमिनीन का तज़किरा हुआ। उन तमाम तकरीरों और उन तमाम मजलिसों का ख़ुलासा अगर 3 या 4 अल्फाज में किया जाए तो वो ये, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से कई चीज़ें इत्तिखाज़ होती हैं, कई चीज़ें आती हैं कि जिन पर अमल करना तमाम मुहिब्बान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़र्ज़ है। पहली शय है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत। आप जाएं, अमीरुल मोमिनीन के लंबे लंबे सजदे, तूलानी सजदे, इसी तरह रवायतों में है अमीरुल मोमिनीन रातों में 1000 रकात नमाज अदा किया करते थे। और ये बाइद नहीं है, ये ना सोचें कि ये कोई मुअजिज़े के ज़रिए 1000 रकात नमाज अदा करते थे। मशहद मुक़द्दस में मुझे याद है आयतुल्लाह नमाजी रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान किया कि शायद उन्होंने ज़ाहिरन एक नाम भी लिया जो मेरे जहन में नहीं है, किसी साहब ने हरम इमाम रज़ा में एक रात में 1000 रकात नमाज अदा की, ताकि ये ना लगे कि वो मुअजिज़ात के ज़रिए वक्त में वुसाअत पैदा कर लेते थे फिर 1000 रकात नमाज अदा किया करते थे। नहीं आगा जान, अमीरुल मोमिनीन ने अपनी सारी ज़िंदगी इबादत खुदा में गुजारी, सारी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारी और हर शय को अल्लाह की रज़ा पे कुर्बान किया। अमीरुल मोमिनीन का खुलूस, अमीरुल मोमिनीन का इश्क खुदा की बनिस्बत समझने के लिए बस इतना काफ़ी, जब मौला के पैर में ज़ाहिरन या हाथ में तीर लगा, लोगों ने कहा किस तरह से इस तीर को निकालें। कहा गया जब हज़रत नमाज के लिए बुलंद हो जाएं उस वक्त अली के पैर से या अली के हाथ से तीर निकाल लेना, क्योंकि वो एक ऐसा मकाम होता है जहां अली खुदा के सिवा किसी शय की तरफ तवज्जो नहीं करते। अली के पैर से तीर निकाल लिया गया, अली को एहसास तक नहीं हुआ। और इसकी सबसे मुहकम दलील, सबसे मुहकम दलील अली इब्न अबी तालिब का आखिरी सजदा। इब्न मुलजिम मुरादी ने सर पे ज़रबत मारी, अली ने खाक उठाई, अपने सर पे डाली, फुज़्तो व रब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। यह अली की जिंदगी का पहला सबक। और इसी तरह मैंने मुख्तलिफ अदालत के किस्से, अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी की क़ज़ावतें आपके सामने बयान की, किस तरह अमीरुल मोमिनीन ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे मामलात में अदालत से काम लिया। हमारे यहाँ होता है बाज़ औक़ात, हमारा भाई है, हमारा चचा है, हमारा रिश्तेदार है, शिया है, चाहने वाला है, हम बाज़ औक़ात अपने रिश्तों की वजह से नाइंसाफ़ी कर बैठते। अमीरुल मोमिनीन की सीरत हमें मना करती है, आप अदालत से काम लें, जिसके साथ भी आपको काम लेना है अदालत से काम लें। इस पे बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे क़िस्सात आप हज़रात के सामने बयान किए। अमीरुल मोमिनीन को अपने चाहने वालों से बड़ी मोहब्बत थी।
अपने चाहने वालों से बड़ी मोहब्बत थी। और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन को अपने चाहने वालों से मोहब्बत नहीं, बल्कि मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जिस शख्सियत का आप मुताला करें, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन शहीद करबला, आखिरी लम्हात किस तरह से एक एक शिया को याद कर रहे हैं। लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंबरूनी, ऐ मेरे चाहने वालों। गोया इमाम हुसैन हमें एक जिस तरह से होता है ना, हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि फलां साहब मेरे नज़दीक ऐसे हैं कि जैसे मेरा कोई ख़ानदानी, फैमिली से बहुत क्लोज हैं, गैर है लेकिन फैमिली से बहुत क्लोज है। इमाम हुसैन के ये अल्फाज किस बात पे दलालत करते हैं? क्या इस बात पे दलालत नहीं करते कि हर अली का चाहने वाला अली से बहुत क्लोज है, हर हुसैन का चाहने वाला हुसैन का अजीज है। इमाम हुसैन रोज़े आशूरा किस तरह से फरमा रहे हैं, लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, ऐ मेरे शियो काश तुम रोज़े आशूरा होते और देखते किस तरह ये तुम्हारा इमाम एक छोटे से बच्चे के लिए पानी मांग रहा है, लेकिन अशकिया उसे पानी नहीं दे रहे। अमीरुल मोमिनीन की आखिरी वसीयत क्या थी? इब्न मुलजिम को जब गिरफ्तार किया गया, अफसोस तो यही है ना, अफसोस तो इसी बात का है ना। लोग कहते हैं, आज मिसालें दी जाती हैं, कहा जाता है जनाबे वाला वो देखो फलां एक खित्ते पे जुल्म ढाया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, लोगों को कैद किया जा रहा है, नामूस मुस्लिमात के साथ जसारत की जा रही है, बच्चों को सख्त कर दिया जा रहा है, पानी बंद कर दिया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है। और फिर अफसोस के साथ उंगली दांतों में रख के कहते हैं, क्या ये मुसलमान कूफी मुसलमान है जो तवज्जो नहीं कर रहे उन मजलूमों पर? मैं हाथों को जोड़ूंगा, मैं कहूंगा, ऐ शख्स तूने बात बड़ी अच्छी कही, लेकिन थोड़ा मुगालते से काम लिया। ये जो तूने कहा ना कि कूफी मुसलमान, इसकी जगह तू मदीने के मुसलमान को भी ला सकता था। आप कह रहे हैं कूफे ने बेइंसाफी की, मदीने ने कौन सा इंसाफ किया, जरा बताओ। इमाम हुसैन के साथ करबला में कूफी तो बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। फहरिस्त उठाएं, बड़े बड़े कूफे के नाम इमाम हुसैन के साथ थे, जरा मदीने के नाम गिनाओ, गिनाओ। जनाब कूफे के लोगों ने धोखा दिया, धोखेदार या धोखा देने वाले तो मदीने के लोग थे, मदीने वालों ने धोखा दिया। मैंने कहा ना, अफसोस तो इसी बात का होता है जो अहले बैत अतहार जुल्म के मुकाबले में इस तरह इस्तिकामत का मुजाहरा करें, लेकिन लोग और मुसलमान उन्हीं के साथ ऐसे ऐसे जुल्म अंजाम दे जो तारीख में किसी के साथ ढाए ना गए हों। इमाम सज्जाद फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अअतज़िरु इलैका बिमज़लूमिन ज़ुलिमा बिहज़रती फलम अंसर। ऐ मेरे परवरदिगारा, मैं सज्जाद पनाह मांगता हूं इस बात से कि मेरे सामने किसी पे जुल्म हो और सज्जाद खड़ा देखता रहे, मैं पनाह मांगता हूं। यानी ऐ मेरे परवरदिगारा, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन ना आए कि जिस दिन मेरे सामने किसी मजलूम पे जुल्म हो और सैयद सज्जाद खड़ा देखता रहे। यानी जो इमाम जुल्म के मसले में इतना हसास हो, इतना हसास हो, जरा देखो उसी इमाम के साथ क्या कोई ऐसा जुल्म है जो बाकी रह गया हो? इमाम सज्जाद का कयामत का जुमला है, खुदा की कसम कयामत का जुमला है। अपने कलेजों पे हाथ रख के मजलिस में बैठो, कलेजों पे हाथ रखो, शायद आपकी धड़कनें बढ़ने लगे। इमाम सज्जाद का जुमला है। मैं कभी कभी इस जुमले को सोचता हूं तो सोचता हूं ये कैसे मुसलमान थे? मुसलमान थे या जानवर थे? जानवर थे, हैवान थे? इमाम सज्जाद ने फरमाया, अगर मेरा नारा रसूल इनसे कहता कि मेरी आल पे जुल्म और सितम ढाओ, मारो, परेशान करो, तो ये इतना जुल्म ना ढाते जितना जुल्म इन्होंने ढाया है। रसूल गिरामी फरमा रहे, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये सिला था कराबतदारों से मोहब्बत का, ये सिला था, ये सिला था।
अली का हाथ बुलंद करके, मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। ठीक है, आप कहते हैं ना मौला का माना वली नहीं, लेकिन दोस्त का माना तो आपने लिया है ना। क्या उस दोस्ती के तकाजों पे अमल किया? जिसने अली को परेशान किया उसने मुझे परेशान किया, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। क्या क्या इन तकाजों पे अमल हुआ अमल? कहने लगे साहब फला खित्ते के मुसलमानों को बड़ा मारा जा रहा है, बड़े परेशान हैं, लोग कूफियों की तरह खामोश हैं। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, मदीने ने कौन सा इंसाफ किया? दुख्तर पैगंबर, दुख्तर रसालत अकेले मदीने की गलियों में भटकती रही, एक एक के दरवाजे पे जाके दक्तुल बाब करती रही। क्या मदीने के मुसलमान मर चुके थे? क्या मदीने वालों के कलेजों में दिल नहीं था, जिगर नहीं था? क्या अंधे थे? उन्हें फातिमा की आवाज सुनाई नहीं देती थी? क्या किसी बीबी के रोने की और किसी बीबी का नौहा सुनाई नहीं देता था? माज़ा अला मन शम्म तुरबत अहमद अल्लाह यशुम्म मद ज़मान गवालिया सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सरन लयालिया। मुझ पे ऐसे 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 जुल्म ढाए गए, अगर वो जुल्म दिन पे ढाए जाते तो दिन रात में तब्दील हो जाता। किसी ने मदद की? किसी ने मदद की? मस्जिद में नमाजी थे, मस्जिद में नमाजी थे, मुसलमान थे। क्या किसी को खबर नहीं थी कि इब्ने मुलजिम मुरादी मलऊन किस मकसद से आया? खबर नहीं थी? क्या इब्ने मुलजिम मुरादी के साथ बैठ के साजिशें नहीं की गई अली इब्ने अबी तालिब के खिलाफ? इब्ने मुलजिम तो एक मोहरा है, मोहरा। अमीरुल मोमिनीन की कातिल या अमीरुल मोमिनीन को कत्ल करवाने वाले और थे, जिन्होंने इब्ने मुलजिम मुरादी मलऊन को मोहरा बनाया। मैं कहता हूं छोड़ो अली की मजलूमियत, अजीजो अली के चाहने वालों मेरी तरफ तवज्जो करें, आने वाले पे तवज्जो ना करें। अली की मजलूमियत क्या है? अली की मजलूमियत ये सर पे इब्ने मुलजिम की तलवार लगना, ये अली की मजलूमियत है। ये जो सर पे अली इब्ने अबी तालिब के तलवार लगी, इस मजलूमियत से ज्यादा, इस मुसीबत से ज्यादा मेरी आंखों से आंसू निकलते खुतबे शख्शखिया पढ़ के। इस मजलूमियत से ज्यादा मेरी नजर में वो मजलूमियत है। इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली के क्या जुमलात हैं? मैंने कहा था ना अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी से दर्स। एक अली इब्ने अबी तालिब की जिंदगी से दर्स है सब्र, अली का तहम्मुल, ताकत, शुजाअत, हिम्मत, बहादुरी के बावजूद अली इब्ने अबी तालिब ने किस तरह सब्र किया, किस तरह सब्र किया। सबका सब्र सब्र कहलाता है। मिसाल के तौर पे जनाब अलिफ के कोई तमाचा मार दे और ये दुबले पतले से हो, हट्टे कट्टे के सामने जो खड़ा है जिसने तमाचा मारा वो हट्टा कट्टा हो, और ये दुबले पतले से साहब अलिफ की तरह इन्हें कोई तमाचा मार दे और ये चुपचाप खड़े हो जाएं और बाद में मुझसे आके कहें मैंने सब्र कर लिया, मैं चाहता तो इसका मुंह फोड़ देता या इसकी नाक तोड़ देता, तो मैं हंसूंगा। मैं कहूंगा जरा अपनी पहले बॉडी की तरफ देखो, फिर ये जुमले अपनी जबान से दोहराओ। तुम्हारा 35-40 किलो वेट है, वो 80-90 किलो वेट का बंदा है, उसके डोले शोले नम चेस्ट है। अगर ये बार बार कहनी मैंने सब्र किया, मैंने छोड़ दिया, इसे सब्र नहीं माना जाएगा, अगरचे उसने सब्र ही क्यों ना किया हो। लेकिन इसका उल्टा हो, सामने एक ऐसा बंदा हो जो एक उंगली से बाबे खैबर उखाड़ सकता हो, अगर उसके हाथों में रस्सियां बांध दी जाए या उसके गले में रस्सी बांध दी जाए और वो चुपचाप खड़ा होकर सब्र कर ले, इसे सब्र कहा जाएगा। यही वजह है इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली बरादरान अहले तसन्नुन का बहुत बड़ा चेहरा, इन्होंने एक जुमला कहा, वकाद हिल्मुहु अन यकून मुअजिज़तन, कि तुम्हारा सब्र सब्र होगा, फला का सब्र सब्र होगा,
लेकिन अली इब्न अबी तालिब का इतनी ताकत और शुजाअत के बावजूद सब्र करना सब्र नहीं बल्कि मुअजिजा कहलाएगा। अली का सब्र नहीं, मुअजिजा है, मुअजिजा। जिसने बाब खैबर को 1 या 2 उंगलियों से उखाड़ के फेंक दिया हो, उसके सामने ये चंद मुसलमान, वो मुसलमान जो हर जंग में बुज़े कोही की तरह पहाड़ों पे भाग जाते हो, उनकी क्या बिसात हो, क्या औकात हो, क्या हैसियत। अमीरुल मोमिनीन ने एक जलवा दिखाया था हल्का सा, यह भी मत सोचे कि अमीरुल मोमिनीन ने बिल्कुल इक़दाम नहीं किया, दिखाया। बाकायदा बरादरान अहले तसन्नुन की किताबों में इबारतें सब तो ज़ब्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। फ़अख़ज़ा बितलाबीब फला, हजरत के ऊपर जब गैस तारी हुआ तो एक फला साहब के गरेबान को पकड़ा और जमीन पे पटक दिया, गरेबान पकड़ के जमीन पे पटक दिया और फरमाया सुनो, लौला किताबुम मिन अल्लाह सबक, अगर किताब खुदा की जिम्मेदारियां अली पे ना होती और वो वसीयत जो रसूलुल्लाह ने अली से फरमाई, वो वसीयत अली के कानों में सब तो जब्त ना होती, तो मैं तुम्हें सिखा देता कि तुम में औकात नहीं जो अली के दरवाजे पे खड़े होकर दस्तक दो। मसलहत थी, अली को सब्र करना था। अली की जिंदगी का यह बड़ा अहम सबक है, किस तरह से अली इब्न अबी तालिब ने जालिमों के मुकाबले में सब्र का मुजाहरा किया। वगरना ये वही अली हैं, ये वही अली हैं जिन्होंने मरहब को पछाड़ा और नमीदुनम खंदक में अली इब्न अबी तालिब के किस्सात व वाक़िआत देखो, ये वही अली हैं, ये वही अली हैं। उहद में जहां रसूलुल्लाह को सब छोड़ के भाग गए, सब छोड़ के भाग गए, अली इब्न अबी तालिब अकेले जख्मों से चूर, खून में लथपथ रसूलुल्लाह की जान की हिफाजत कर रहे हैं। ये वही अली है, ये वही अली है। मुंतहा अली को सब्र की तलकीन भी करानी थी, अली को दर्स भी देना था। ये दर्स है हमारे और आपके लिए अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी। जहां अहले बैत अतहार के फजाइल व मनाकिब बयान होने चाहिए थे, जहां अमीरुल मोमिनीन के फजाइल बयान होना चाहिए थे, वहां इतने जुल्म जौर, इतने मसाइब ढाए गए। और आज भी ऐसा नहीं है कि अली इब्न अबी तालिब पे जुल्म का सिलसिला बंद हो चुका है। बनु उमैया ने एक जुल्म का सिलसिला रवा रखा, लेकिन आज भी वो सिलसिला अमीरुल मोमिनीन पे चलता चला आ रहा है, आज भी वो सिलसिला चलता चला आ रहा है। बहुत सारे चेहरे जिनके सामने अली इब्न अबी तालिब के फजाइल बयान करो, बहुत सारे चेहरे मुसलमानों में, बहुत सारे चेहरे जिनके सामने अली इब्न अबी तालिब के आज भी फजाइल व कमालात बयान करो, उनके चेहरों की रंगत बिगड़ जाती है। ये कोई जज्बाती जुमले नहीं है, ये मत सोचे कि खिताबत के वजद में आके मैं ये जुमले कह रहा हूं। ये जाकिरी, नमीदुल जाकिरी और खिताबत के जोश में आके ये जुमले कह रहा हूं। खुदा की कसम ये हकीकत है, हकीकत है। लोगों को आज भी अली से उतनी ही दुश्मनी है, ना सिर्फ अली से बल्कि औलाद अली से दुश्मनी है। जितनी दुश्मनियां और जितना कीना और बोग्ज उनके दिलों में था, आज भी देखो नाम अली पे जबानें काटी जाती हैं, आज भी नाम अली के पे सीने पे गोलियां मारी जाती हैं, चाकुओं से मारा जाता है नाम अली पे। अली से दुश्मनी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ तो किताब, ये आपने क्यों लिखा, किताबों में क्यों लिखा, जला दीजिए, जला दीजिए। क्यों लिखा आपने किताबों ने? किताबों में तो आपने फदाइल अहले बैत भर रखे। आपने जनाबे वाला कह दिया कि मौला अली के शान में कुरान में, सिर्फ कुरान में, बाज़ औक़ात कहते, शिया भी बाज़ औक़ात सवाल करते, क़िबला कुरान में अली का नाम क्यों नहीं है? किसने कहा कुरान में अली का नाम नहीं है? किसने कहा? किसने कहा अली का नाम कुरान में नहीं है? कौन सी आयत ऐसी है कि जिसमें अली का वजूद ना हो? कौन सी आयत है? मिसाल के तौर पे मैं कहूं नाम ना लिया जाए, मेरा नाम ज़ैगम गरावी, नाम ना लिया जाए, आप कहें वो साहब जो थोड़ी देर पहले मिंबर पे बैठे थे, वो साहब हमारे दोस्त हैं, लोगों का जहन किस तरफ जाएगा? भावनगर वालों का जहन किस तरफ जाएगा? ज़ैद की तरफ जाएगा? बकर की तरफ जाएगा? अम्र की तरफ जाएगा? किसकी तरफ जाएगा? जाहिर सी बात है मेरी तरफ जाएगा।
अब जरा बताओ, अगर अल्लाह कहे वो कि जिसने हालत रुकू में ज़कात दी, तो जहन किसकी तरफ जाएगा? किसकी तरफ जाएगा? अली के सिवा किसी की तरफ जाएगा? नबअ अज़ीम, बड़ी खबर। मदीने की सबसे बड़ी खबर कौन थी? अली के सिवा किसी की तरफ जहन जाएगा? सिरात मुस्तकीम किसकी तरफ नजर जाएगी? किसकी तरफ जाएगी? अली के सिवा कोई सिरात मुस्तकीम है? रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाते, बाज़ औक़ात इशारों के जरिए और पेंटिंग के जरिए भी कुछ चीजें बच्चों को समझाई जाती हैं, और ऐसी चीजें ज्यादा दिनों तक याद रहती हैं। मिसाल के तौर पे शायद मैं मिंबर पे बैठ के मजलिस पढ़ रहा हूं, कम याद रहा हूं, लेकिन यहीं पे आप फ्रिज रख दें या कूलर रख दें या मिसाल के तौर पे वॉशिंग मशीन रख दें और उसके ऊपर मुझे बिठा दें, ये जो छोटे छोटे बच्चे अभी हैं ये जवान हो जाएंगे तब भी नहीं भूलेंगे, अरे वो मौलाना जो फ्रिज पे बैठ के मजलिस पढ़ के गए थे। और यही वजह है रसूलुल्लाह ने, भाई जब इतना बड़ा प्रोग्राम रसूलुल्लाह ने बनाया था तो मिंबर मदीने से ले जा सकते थे, लेकिन चुनिंदा लोगों के कजावों को उतरवा के कजावों पे खड़े होके मन कुंतु मौला फहादा अली मौला कहा, ताकि ये तस्वीर भी लोगों के दिमाग में सब्तो जब्त रहे, ये तस्वीर भी बनी रहे। यही वजह थी, ताकि ये तस्वीर भी बनी रही। सिरात मुस्तकीम रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा थे, कुछ साहबान और भी थे। मेरे इशारे को समझिएगा, मैं रवायत का खुलासा इशारे के जरिए बयान कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे एक लकड़ी से जमीन पे ये तुम हो, अली ये तुम हो। सिरात मुस्तकीम, अंतस सिरात, तुम हो सिरात, तुम हो मीजान। अली मीजान अमल है, सिरात है। यानी मीजान अमल क्या? अली की खुद जात मीजान है, अली के जरिए तौला जाएगा। यानी क्या? यानी अमीरुल मोमिनीन के हाथ में तराजू होगा और तुम्हारे अमाल रखेंगे, नबी दुनम 2 किलो, तुम्हारे 3 किलो, तुम्हारे 4 किलो, तुम्हारे 5 किलो अमाल तौलेंगे अमीरुल मोमिनीन? नहीं होगा जान। खुद अली की जात मीजान है। जो अली के चेहरे को देख के मुस्कुराए मोमिन, अली के चेहरे को देख के चेहरे की रंगत बिगड़ जाए मुनाफिक। अली के जरिए पहचान कर रहा है अल्लाह। अल्लाह ने अली को मीजान बनाया है। जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, रसूलुल्लाह का बूढ़ा सहाबी के जिसने 5वें इमाम तक के दौर को दर्क किया, जनाबे जाबिर कहते हम मदीने में हलाल और हराम में तशखीस देने के लिए अली इब्न अबी तालिब की जात को रखा करते थे। कहते एक साहब बाहर चले गए, जाहिर सी बात है उस दौर में जब कोई मुसाफिरत पे ये कहीं जाता था तो 1 साल 1.5 साल या अगर ज्यादा लंबे सफर पे जाए तो 2-2, 2.5, 3-3 साल के बाद पलट के आता था। एक साहब मदीने में 2.5 या 3 साल के बाद पलटे। अब उन्होंने क्या देखा, 2.5 या 3 साल का बच्चा उनके घर पे खेल रहा था। उन्होंने कहा जनाबे वाला ये किसका बच्चा है? जौजा ने कहा ये आपका ही फर्जंद है, 2.5 साल का है, आपका ही फर्जंद है। इन्हें कुछ शक हुई, ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है। इन्होंने बेटे को लिया, मस्जिद नबवी में पहुंचे, मस्जिद नबवी में अपने बेटे को छोड़ दिया। रसूलुल्लाह के पास गए, हाथों को जोड़ा के या रसूल अल्लाह जरा बता दीजिए, मैं अपनी जौजा पे खामखा शक कर रहा हूं, क्या आप बता सकते ये जो मेरा बेटा है या मेरा ही बेटा है या किसी और का है? रसूलुल्लाह खामोश बैठे रहे। फिर जब इन्होंने दोबारा सवाल किया, रसूलुल्लाह ने उस बच्चे की तरफ देखा, क्या देखा? वो बच्चा खेलता हुआ अली इब्न अबी तालिब के जानू पे बैठ गया। वो बच्चा खेलता हुआ, ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमा रहे हैं, खेलता हुआ अली इब्न अबी तालिब के जानू पे बैठ गया। मौला ने उसकी पेशानी को चूमा। बस जैसे मौला ने उसकी पेशानी को चूमा, हजरत रसूल आदम के चेहरे पे मुस्कुराहट कि जा अपनी जौजा पे शक ना कर, तेरी जौजा मोमिना है। चले एक जवान नजर आया, ये जवानी है। असहाबे कहफ कितने साल के थे?
असहाबे कहफ कितने साल के थे? 300 साल, इतने साल, उतने साल। कुरान ने उन्हें क्या कहा है? जवान उसे नहीं कहते लंबे लंबे खूब डोले शोले बढ़ा लेने को जवान नहीं कहा जाता कुरानी नज़र में। जवान उसे कहा जाता है जिसका ईमान और दिल और कल्ब जवान हो। ये जवानों वाले नारे हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। आप लोग इधर उधर की बहकी हुई बातों पे अमल करके ये नारों वाले ट्रेडिशनल को ख़त्म ना करें, ये नारों वाली फ़िज़ा को ख़त्म ना करें। ये भी एक इबादत है। हमने नारे हैदरी का मुंह से या अली निकला, इबादत है, रूह को ज़िंदा करता है, जोश पैदा करता है, जज्बा पैदा करता है। तो ये जो नारे वाला निज़ाम है, इसे ऐरों गैरों की बातों को सुन के ख़त्म ना करें। ये हमारी खूबसूरती है। अली का नाम हम मिसाल के तौर पे 50 मरतबा भी लेके आएँ, हमारे दिल जोश से भर जाते हैं। हमारे दिलों में दोबारा से वो अली की मोहब्बत की रौनक पैदा हो जाती। मिल के मेरे साथ लगाएं, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलावत। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते रसूल गिरामी ने जैसे ही देखा वो बच्चा अली की गोद में बैठा है, मुस्कुरा के फरमाया, जा अपनी ज़ौजा पे शक मत कर, ये तेरा ही बेटा है। फिर रसूलुल्लाह ने खड़े होके फरमाया, तुम में से जो भी चाहता है अपनी औलाद का टेस्ट करे। टेस्ट करने का नाम और टेस्ट करने वाली जात का नाम अली इब्न अबी तालिब है। अगर जिस जात, जैसे आजकल खून टेस्ट किया जाता है ना टेस्टर के जरिए से, मशीनों के जरिए से, इसी तरह अपने शजरे और हसब और नसब अगर टेस्ट करना हो तो अली इब्न अबी तालिब का जिक्र करके पता करवा लो। चेहरों पे अगर फिटकारे बरसने लगे, चेहरों पे अगर लानतें बरसने लगे, मैं कुछ टॉक शोज देखता हूं रमजान स्पेशल के पड़ोसी मुल्क में, तो वहां एक दो बैठे ही रहते माशाअल्लाह से। अब अगर कोई मिसाल के तौर पे अहले सुन्नत हमारा भाई भी मौला के फजाइल बयान करता है तो उनके चेहरे ऐसे लटके होते हैं जैसे ज़ौजा ने 50 जूते मार के इन्हें भेजा है, ऐसी उनकी हालत होती है। अरे यार, नाम अली आ रहा है, कम से कम अपने लबों को तो जुम्बिश दो। तुम्हारी आंखों में वो इश्क अली नजर आना चाहिए। आंखों, मैं आपसे नहीं कर रहा हूं चीखे चिल्लाएं या दाद दे, वो आपकी मर्जी, लेकिन तुम्हारे चेहरों से वो इश्क अली इब्न अबी तालिब की खुशबू आनी चाहिए। मौला ने फरमाया, मन वजदा बरद हुब्बना फी क़ल्बिही फलयक्सिर दुआ लिउम्मिही फइन्नहा लम तखुन अबा। तुम में से जो भी 21 रमजान आज आप मौला को पुरसा देने के लिए आए ना, अगर मौला के नाम पे आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है, दिलों को ठंडक पहुंच रही है ना, तो मजलिसों के बाद अपनी मां के हाथ को चूमिएगा, क्योंकि आपकी मां ने खयानत नहीं की। ये मौला के जुमलात हैं। मन वजद बरद हुब्बना फी क़ल्बिही, जो भी हमारी मोहब्बत की ठंडक अपने दिल में महसूस करे। किस तरह से एक बाप जब उसका बेटा कामयाब होता है और 10 लोग उसकी तारीफ करते हो, अगरचे बाप कहे लगा के नहीं हंसता है, लेकिन उसके चेहरे पे एक रौनक होती है जिसे लोग समझ जाते हैं कि देखो खुशी की एक रौनक है। इसी तरह जब हम आले मोहम्मद के फदाइल सुने तो हमारे चेहरों पे एक रौनक होनी चाहिए। ये टेस्टर है अली इब्न अबी तालिब की जात, हर दौर में टेस्टर रही है। आप इस जमाने में चाहे उस जमाने में चाहे, आज भी अगर मोमिन और मुनाफिक की शनाख्त करनी हो तो अली इब्न अबी तालिब की जात से सबसे आसान हो जाएगी। रसूल गिरामी जहां अली इब्न अबी तालिब से इतनी मोहब्बत कर रहे हो, सिरात मुस्तकीम अली की जात है, आप कहां कहां कुरान में अली की जात का इनकार करेंगे। मुआविया मदीने आया हुआ था, खबर मिली कि इब्ने अब्बास कुरान मजीद की तफसीर बयान कर रहे हैं। कुछ लोग मुआविया के पास गए और कहने लगे, साहब मदीने में तो इब्ने अब्बास कुरान मजीद की तफसीर बयान कर रहे हैं। मुआविया ने कहा, भाई बयान करने दो, बनी हाशिम है, वो कुरान की तफसीर नहीं बयान करेंगे तो कौन बयान करेगा? जासूस ने मुआविया के कान में कहा कि अमीर साहब, जाहिर काम है कुरान की तफसीर बयान करना,
हकीकत तो यह है कि इब्ने अब्बास कुरान की आड़ में अली के फदाइल बयान कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा, जाहिर काम है कुरान की तफसीर करना। मैंने कहा था ना, कहां अली नहीं है कुरान में, सुनिएगा कि जाहिर काम कुरान की तफसीर बयान करना, लेकिन हकीकत में तो अली के फदाइल बयान कर रहे हैं। इब्ने अब्बास के इन बातों को और इस खबर को जैसे ही मुआविया ने सुना कि अजब, मेरे दौरे हुकूमत में इब्ने अब्बास मदीने में अली के फदाइल बयान करेंगे, इतनी छूट किसने दे दी इब्ने अब्बास को कि साहब बंद करवा दे? कि नहीं, तुम लोग ना बंद करवाना, मुझे टाइम बता दो, मैं खुद इब्ने अब्बास की मजलिस में जाऊंगा और सारा निजाम दिरहम बरहम कर दूंगा। ये साहब भी गुरूर घमंड में थे। ये मस्जिद में पहुंचे, इब्ने अब्बास कमाल फसाहत और बलागत के साथ तफसीर कुरान बयान कर रहे, बकौल उनके अली इब्ने अबी तालिब के फजाइल बयान कर रहे। मुआविया इब्ने अब्बास के पास गया कि इब्ने अब्बास, कुरान की तफसीर बयान करो, लेकिन तुम्हें हक नहीं है कुरान की आड़ में अली के फदाइल बयान करने का। कुरान की तफसीर बयान करनी हो तो बयान करो, लेकिन अली के फदाइल नहीं बयान कर सकते। इब्ने अब्बास ने कहा, अजब, जरा ये बता, क्या तूने रसूलुल्लाह की ये हदीस सुनी? कि कौन सी हदीस? रसूल गिरामी ने फरमाया, मन फस्सर अल कुरान बिर्राय फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो भी कुरान मजीद की तफसीर अपनी राय से करे, खुदा उसके शिकम को आतिश जहन्नम से भर देगा। इत्तिफाक से इन साहब ने कहा, ना सिर्फ ये कि मैंने इस हदीस को सुना, बल्कि इस हदीस को नकल भी किया, मैंने इन्हीं कानों से रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना। इब्ने अब्बास ने फरमाया, ठीक है, तुम ये कबूल करते हो ना कि कुरान की तफसीर अपनी राय से करने वाले का शिकम अल्लाह जहन्नम की आग से भर देगा। अब मैं कुरान की आयतें पढ़ूंगा, तफसीर तुम करना। भाई मेरी बातें पहुंच रही है ना? मैं कुरान की आयतें पढ़ूंगा, तफसीर तुम करना। कि हाँ, पढ़ो, कौन सी कुरान की आयत पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा अंत मुंज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद। ऐ रसूल, आप इस कौम को डराने वाले हैं और हर उम्मत व कौम का एक हादी होता है। अब जरा ये बता, मुंजिर तो रसूल की जात है, हादी उम्मत कौन है? हादी उम्मत कौन है? अजब नहीं, मुआविया ने कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ अली, मैं इस उम्मत का मुंजिर हूं, हादी तुम हो। लेकिन ऐ इब्ने अब्बास, कुरान तो बहुत बड़ा है ना, कुरान बहुत बड़ा है ना, तुम कुरान की इसी आयत के पीछे क्यों पड़े हुए हो? कुरान की दूसरी आयत पढ़ो। इब्ने अब्बास ने कहा, सुनो, अगर मैं कहूं इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब जरा बता, अगर मैं इस आयत की तफसीर करूं तो क्या करूं, कैसे करूं, क्या बयान करूं? कि कबूल है, कबूल है, इब्ने अब्बास कबूल है। जनाब सैयदा ने चादर बिछाई, रसूल गिरामी तशरीफ लाए, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए, हसन हुसैन तशरीफ लाए। अल्लाह ने इनकी शान में आयत नाजिल फरमाई और फरमाया, हमने हर तरह की नजासत और खबासत इनसे दूर कर दी। ये भी अली की फजीलत में है। लेकिन इब्ने अब्बास, कुरान तो बहुत बड़ा है ना, कुरान की कोई और आयत पढ़ो। अब इब्ने अब्बास ने कहा, मुआविया सुनो, अगर मैं कहूं इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली, और वो कि जिसने हालत रुकू में ज़कात दी। अब मुआविया परेशान हुआ कि इब्ने अब्बास कबूल है, अली नमाज में थे, फकीर आया, अली ने हाथ को बुलंद किया, फकीर ने अंगूठी ली, अल्लाह ने आयत नाजिल की। फकीर ने अंगूठी ली, अल्लाह ने आयत नाजिल की। अच्छा, यहां पे रोक के नुक्ता कहता चलूं, बाज़ औकात होता है, हमसे भी कहा जाता है, इसी आयत के हवाले से कहा जाता है, जनाबे वाला आप तो बड़े लंबे लंबे अली के फदाइल बयान करते हो और कहते हैं कि अली जब भी इबादतों में जाते थे तो महव इलाही हो जाते थे, अल्लाह की इबादत में महव हो जाते थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बयान किया ना कि मौला के पैर से तीर निकाल लिया गया, मौला को खबर नहीं हुई। अच्छा, वहां नमाज में तीर निकाल लिया गया, मौला को खबर नहीं।
यहां नमाज में खड़े फकीर की आवाज मौला को सुनाई भी दे गई और हाथ भी बढ़ा दिया। राज क्या है? मैंने कहा इसी किस्से में गौर करो। फकीर जब आया था उसने अली से मांगा था या अल्लाह से? अगर अली से मांगता फिर तो उंगली उठाते, लेकिन आने वाले ने अली से नहीं बल्कि अल्लाह से मांगा था। अली अल्लाह की जात में महव था, अल्लाह की इबादतों में महव था। अगर फकीर अली से मांगता फिर तो आप कह सकते थे फकीर अल्लाह से मांग रहा था। और राह खुदा में जब कोई खाली हाथ आए तो अल्लाह किसी न किसी के जरिए उस तक रिज्क पहुंचा देता है। लेकिन मुआविया कहता है इब्ने अब्बास क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? कुरान तो बहुत बड़ा है ना, कुरान में तो बहुत सारी आयतें, इन्हीं 2-3 आयतों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? कुरान की दूसरी आयत पढ़ो कि सुनो साल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ। जरा बताओ इस आयत की तफसीर करूं तो क्या करूं, कैसे बयान करूं? कि मैदान गदीर था, रसूल गिरामी ने अली के हाथों को बुलंद किया, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन, मौला का नारा लगाया। हारिस खड़ा हुआ कि ऐ रसूल अगर ये पैगाम आपकी तरफ से है तो अल्लाह आप पर अजाब नाजिल करे, अगर पैगाम अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह मुझ पर अजाब नाजिल करे। बस जैसे ही ये कहना था फौरन अजाब इलाही आया, हारिस पे नाजिल हुआ। अल्लाह ने बता दिया कि ये पैगाम जो रसूल ने सुनाया ये रसूल का नहीं बल्कि मेरा पैगाम था। या अली, ये पैगाम जो रसूल ने सुनाया ये रसूल का नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम था। और गोया अल्लाह ने यह भी बता दिया कि विलायत के दुश्मनों से हम खुद निपटते हैं, हम खुद निपटते हैं, अजाब नाजिल करके बता दिया। यह भी आयत अली के बारे में है, इसमें भी अली की फजीलत मिलती है। लेकिन इब्ने अब्बास क्यों परेशान कर रहे हो? कुरान तो बहुत बड़ा है ना, बहुत वसी है ना। कुरान की कोई और आयत पढ़ो कि अच्छा अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम, जरा बताओ वो बड़ी खबर कौन सी है? मुआविया परेशान कि रसूलुल्लाह ने फरमाया नबउल अज़ीम अली इब्न अबी तालिब की जात है। नबअ अज़ीम बड़ी खबर अली की जात है। लेकिन क्या जरूरत है? इब्ने अब्बास कुरान तो बहुत बड़ा है ना, कुरान तो बहुत वसी है ना, कुरान की कोई और आयत पढ़ो। इब्ने अब्बास कहते जरा बता वो मिनन्ना से मैं यशरी नफ्सहु बितिगा मरदातिल्लाह, वो कौन है कि जिसने अपने नफ्स को अल्लाह की रजा के लिए बेच दिया? भाई ये आयत कब नाजिल हुई कि रसूल गिरामी ने अपना बिस्तर छोड़ा, अली को अपने बिस्तर पे लिटाया। अली को जब बिस्तर पे लिटाया आयत नाजिल हुई तुम में से मोमिनीन में से वो जो अपनी जानों को बेच देते हैं अल्लाह की रजा के लिए। यह आयत भी अली की शान में नाजिल हुई। लेकिन इब्ने अब्बास, आयतें बहुत ज्यादा, मैं मुख्तसर करके नतीजा आपके हवाले करूंगा। इब्ने अब्बास कुरान की इसी आयत के पीछे क्यों लगे हुए? कुरान में तो और भी बहुत सारी आयतें हैं, किसी और आयत की तिलावत करो। इब्ने अब्बास कहते सुनो, अगर मैं कहूं वो यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, जरा बता वो कौन सी जात है कि जिसके पास किताब इलाही का इल्म हो? कौन सी जात है? मुआविया ने कहा इब्ने अब्बास कबूल है, ये आयत भी अली की शान में नाजिल हुई। लेकिन कुरान तो बहुत बड़ा है ना, कुरान की कोई और आयत सुना। इब्ने अब्बास कहते मुआविया बता अगर मैं इस आयत की तिलावत करूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जरा बता वो कौन कराबतदार हैं जिनकी मोहब्बत का सवाल रसूल कर रहा है? वो कौन है कराबतदार? वो कौन कराबतदार है? मुआविया ने कहा कबूल है, नफ्स पैगंबर अली इब्न अबी तालिब है, दामाद पैगंबर अली इब्न अबी तालिब है, कराबतदार अली इब्न अबी तालिब है। लेकिन कुरान तो बहुत बड़ा है ना मुआविया, कुरान तो बहुत बड़ा है ना इब्ने अब्बास, क्यों परेशान कर रहे हो? और आयत पढ़ो, और आयत पढ़ो। इब्ने अब्बास कहते अच्छा अगर मैं कहूं फ़कुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल, आ जाओ, आ जाओ, तुम अपने बेटों को बुलाओ हम अपने बेटों को बुलाएंगे, तुम अपनी औरतों को बुलाओ हम अपनी औरतों को बुलाएंगे, तुम अपने नफ्स को बुलाओ हम अपने नफ्स को बुलाएंगे। जरा बता
मैदान मुबाहिला में रसूलुल्लाह किसको लेके गए? क्या अली और फातिमा और हसन और हुसैन के सिवा कोई और भी था? कि कबूल है, मैंने खत्म की कि कबूल है। ये आयत भी अली की शान में नाजिल हुई। लेकिन इब्ने अब्बास, कुरान तो बहुत बड़ा है ना, कुरान तो बहुत वसी है ना, कुरान तो बहुत वसी है ना, कोई और कुरान की आयतें सुनाओ। इब्ने अब्बास कहते सुनो, अगर मैं कहूं या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतह, ए रसूल वो पैगाम जो हमने तुम्हें दिया वो पैगाम पहुंचा दो। ऐ मुआविया जरा बता, ये कौन सा पैगाम है कि जिस पे खुदा इतने सख्त अल्फाज में बातें कर रहा है? मुआविया कहता है इब्ने अब्बास मुझे भी पता है, कबूल है, वो पैगाम कोई और नहीं बल्कि अली की विलायत का पैगाम था। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि वो अली की विलायत का पैगाम था जिसे अल्लाह तहदीदी शक्ल में रसूल से खिताब करते हुए फरमा रहा है। पता है, कबूल है, लेकिन इब्ने अब्बास क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों लोगों के सामने जलील कर रहे हो? हम तो ये सोच के आए थे कि हम तुम्हें जलील करेंगे, तुम तो उल्टा हमें जलील कर रहे हो। कुरान तो बहुत बड़ा है ना, और कोई कुरान की आयत पढ़ो, और कोई कुरान की आयत पढ़ो। इब्ने अब्बास कहते सुनो, अगर मैं कहूं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ऐ मुआविया जरा बता, अगर मैं इस आयत की तफसीर करूं तो क्या करूं? क्या इसके अलावा भी इसकी कोई तफसीर है? जब रसूलुल्लाह को अल्लाह ने हुक्म दिया पैगाम विलायत पहुंचा दो, अल्लाह ने पैगाम विलायत पहुंचाया। जैसे ही पैगाम विलायत पहुंचाया, अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, आज दीन मुकम्मल हो गया। गोया नमाजें थी, रोजे थे, हज थे, ज़कात थी, तमाम वाजिबात थे, लेकिन अल्लाह ने तकमील दीन की मोहर नहीं लगाई। तकमील दीन की मोहर तब लगाई जब इसी दीन इस्लाम में अली इब्न अबी तालिब की विलायत शामिल हुई। जब अली की विलायत शामिल हुई, अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब मुआविया भी थक चुका था, इब्ने अब्बास तो थकने वाले हैं नहीं। इब्ने अब्बास शागिर्द किसके? अली इब्न अबी तालिब के। ऐसे वैसे शागिर्द नहीं। इब्ने अब्बास अली के पास पहुंचे कि मौला बिस्मिल्लाह तफसीर फरमाइए। मौला ने कहा आ जाओ, मैं तुम्हें तफसीर सिखाता हूं। तफसीर करना शुरू की कुरान की। अचानक अजान सुबह होने लगी। मौला ने कहा जाओ इब्ने अब्बास, आज के लिए इतना काफी। इब्ने अब्बास खुशी खुशी उस तफसीर को देखते, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतनी कुरान की तफसीर, कुरान की तफसीर थी नहीं। सूरे की तफसीर थी नहीं। बिस्मिल्लाह की तफसीर थी नहीं। बा की तफसीर थी, नुक्ते ये बा की तफसीर थी। या अली या अली या अली, जानम अली, नुक्ते ये बा की तफसीर। इब्ने अब्बास जब तफसीर लेके निकले ना, बड़ी खुशी थी इब्ने अब्बास के चेहरे पे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतनी तफसीर। मौला ने कहा इब्ने अब्बास इतनी खुशी कैसी? जरा इधर आओ। कि खुदा की कसम, अगर अली तफसीर करने इसी नुक्ते की बैठ जाए तो लिखते लिखते कागजात इतने हो जाएंगे कि 70 ऊंट उनकी लिखावट उठा नहीं पा सकते। इतनी तफसीर सिर्फ एक नुक्ते की अली बयान करेगा। ये उसके शागिर्द हैं इब्ने अब्बास। मुआविया जब बार बार कहता रहा दूसरी आयत, दूसरी आयत, और कोई आयत, और कोई आयत, और कोई आयत। एक चैलेंज बड़ा जबरदस्त किया, जो चैलेंज मैंने शुरू में बयान किया था, जब मैंने कहा था ना, जो कहे कि कुरान में अली का नाम दिखाओ, मैं उनसे कहूंगा तुम आयत तो दिखाओ जिसमें अली का नाम ना हो। कुछ वैसा ही चैलेंज, जाहिर सी बात है, ऐसा चैलेंज इब्ने अब्बास के सिवा कोई और नहीं कर सकता। जब मुआविया बार बार कहता रहा कोई और आयत, कोई और आयत, ये आयत छोड़ो, ये आयत छोड़ो, ये आयत छोड़ो, ये आयत छोड़ो, इब्ने अब्बास ने सोचा अगर ऐसा सिलसिला चलता रहेगा तो ये सिलसिला आखिर तक पता नहीं कब एंड होगा, कितना वक्त लगेगा। कि ठीक है, तेरी तमन्ना के लिए तू मुझसे कह रहा है ना, इस आयत में भी अली, इस आयत में भी अली, दूसरी आयत पढ़, दूसरी आयत पढ़, दूसरी आयत पढ़। अब मेरा चैलेंज तेरी खिदमत में
जरा कुरान की तू एक ऐसी आयत तो पेश कर दे जिसमें अली ना हो। तू बयान कर कुरान की कोई आयत जिसमें अली ना हो, मैं तफसीर करूंगा। अच्छा, ये बड़े गुरूर घमंडो तकब्बुर के साथ कहने लगे, इब्ने अब्बास बयान करो तफसीर। क्या कौन सी आयत की? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इसकी तफसीर बयान करो। अभी तक तुम जानबूझ के हर उसी आयत को बयान कर रहे थे जिसमें अली थे। इस आयत की तफसीर करो। इब्ने अब्बास ने अपनी दाढ़ी पे हाथ रखा, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा कि मुआविया, इत्तेफाक से तुमने अपने गुमान के मुताबिक जो आयत पेश की थी और सोचा यह था कि इस आयत में अली नहीं, इत्तेफाक से उस आयत में भी अली है। मुआविया कहता है इब्ने अब्बास, वहां तो समझ में आता था, वहां तो अली थे, वहां भी अली थे, वहां भी अली थे, वहां भी अली थे, लेकिन इस आयत के दिल में अली का क्या काम, यहां अली कैसे आ गए? इब्ने अब्बास ने कहा सुनो, शायद तुम भूल रहे हो, मदीने में जलजला आया हुआ था, लोग परेशान थे। मैं पूरी कुव्वत के साथ बयान करूंगा, एक थोड़ी मोड़ी कुव्वत के साथ सुनने का भी हौसला रखिएगा। मदीने में जलजला आया हुआ था, जलजला ठहरने का नाम नहीं ले रहा था, लोग परेशान थे, लोग डरे हुए थे, लोग घबराए हुए थे। जब जलजला रुकने का नाम नहीं ले रहा, लोग घबराते हुए अली के दरवाजे पे गए, दक्कुल बाब क्या कि अली जान, मदीने में जलजला आया हुआ है, जलजला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मौला कुछ कीजिए, इस जलजले को रोकिए। रिवायतों के जुमले हैं, अली इब्न अबी तालिब जलालो हशमत के साथ अपने घर से बाहर निकले, जमीन पे पैर मारा, आयत की तिलावत की, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जमीन पे पैर मार के कहते, ऐ तुराब, अबू तुराब तुझे हुक्म देता है ठहर जा। ऐ तुराब, ऐ मिट्टी, मिट्टी का बाप तुझे हुक्म देता है ठहर जा। कहते उस दिन के बाद जब भी ये आयत बयान की गई, अली की इस फजीलत को जरूर बयान किया गया। अब मुआविया ने जैसे ये सुना, सर पकड़ के बैठ गया कि मैं मुआविया, मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश ये है कि मैं अली का नाम मिटा दूं। मैं लगा हुआ हूं अली को मिटाने के चक्कर में, मैं अली को उल्टा सीधा कहलवा रहा हूं, जबकि मुझे नहीं पता अली के सबसे ज्यादा तो फदाइल इसी कुरान में मौजूद हैं। मुआविया का नतीजा सुनिए, कहते अब मुझे पता चला अगर अली को मिटाना हो तो पहले कुरान को मिटाओ, क्योंकि जब तक कुरान जिंदा है अली जिंदा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। जब तक कुरान जिंदा है, इसीलिए कहता हूं ना, मुहिब्बान अहले बैत का तमस्सुक कुरान से ज्यादा होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने आखिरी वसीयतों में जब बिस्तर मरीजी पे हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत ने वसीयतें करनी शुरू की, उसीकुमा बितक़वल्लाह, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। हजरत की आखिरी वसीयतें देखें किस तरह हजरत ने आखिरी वसीयतों में फरमाया, उसीकुमा बितक़वल्लाह, ऐ मेरे बेटे हसन और हुसैन, हम वसीयत करते हैं तक़वे इलाही इख्तियार करो। अली की वसीयत हर उस इंसान के लिए, बेटे हसन और हुसैन के लिए, व औलादी, मेरी औलाद के लिए, क़यामत तक आने वाली औलाद के लिए, और हर उस इंसान के लिए अली की वसीयत है जिस तक अली का वसीयतनामा पहुंचे। बेटे हसन और हुसैन, यतीमों का ख्याल रखना, मिस्कीनों का ख्याल रखना, पड़ोसियों का हक अदा करना, मोमिनीन के दरमियान इस्लाह करवाना, मोमिनीन के दरमियान इत्तिहाद पैदा करना, मोमिनीन के दरमियान इख्तिलाफ ना होने देना। क्योंकि रसूल गिरामी ने फरमाया, दो मोमिनों के दरमियान इत्तिहाद करवाना नमाज और रोजे से अफजल है। पड़ोसियों का ख्याल रखना, रसूलुल्लाह पड़ोसियों के साथ ऐसा बर्ताव करते थे, हमें ऐसा लगता था कि रसूलुल्लाह उन्हें अपनी मीरास का हिस्सा देंगे, इतने रहीम और करीम थे पड़ोसियों के साथ। इन्हीं वसीयतों के बाद हजरत ने आखिर में एक जुमला फरमाया,
कि कुरान पे अमल करने में दूसरों पर सबकत इख्तियार करना, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें तुम पर सबकत इख्तियार कर ले। और आज क्या ऐसा नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं दूसरे हम पे सबकत इख्तियार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हमारे उस्ताद अगई सुरूदी फरमाया करते थे कि अली के चाहने वाले को कोई ना कोई बहाना चाहिए ना, कम से कम इसी बहाने से कुरान से मुतमस्सिक हो जाओ कि कुरान मेरे मौला की मदह में नाजिल हुआ, इसी बहाने से मुतमस्सिक हो जाओ। अभी देखा किस तरह से कुरान की किस किस आयत से अली को निकालोगे, कहां कहां से अली को निकालोगे। अहले बैत अतहार बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन ने कुरान से तमस्सुक की वसीयत फरमाई। मैंने कल की मजलिस में जाहिरन कहा था, वो मिंबर जो अली की हिमायत में बोलते हैं, उन मिंबरों को उड़ा सकते हो, मस्जिदों को उड़ा सकते हो, मौलवियों को गोलियों से मार सकते हो, उलमा के कलेजे में खंजर चुभा सकते हो, अज़ा खानों को बम से उड़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि उस मिंबर से अली के फ़दाइल, उस महराब से अली के फ़दाइल, उस अज़ा खाने से शायर हुसैनिया, अली की दुश्मनी में तुमने सब कुछ उड़ा दिया। कुरान में भी तो अली के फ़ज़ाइल हैं, दम हो तो कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। कुरान अली का कसीदा पढ़ रहा है। मैंने जमा किए अहले सुन्नत का इत्तिफाक उलमा, इत्तिफाक जमहूर उलमा का इत्तिफाक है, यकीन करें जमहूर उलमा का इत्तिफाक है इस बात पे। कुरान मजीद में जितने भी अहावा सहाबा असली नकली जो कुछ थे, इन सब में अगर सबसे ज्यादा अलकाब या तज़किरा कुरान में किसी का है तो वो अली इब्न अबी तालिब की जात है। इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली का दावा है कि कुरान मजीद में 300 से ज्यादा नाम अली इब्न अबी तालिब के हैं, 300 से ज्यादा नाम। ये नूरम मुबीना कौन है? इमाम मुबीन कौन है? तिबियान कौन है? ये सारे अमीरुल मोमिनीन के अलकाब हैं बिना बर रवायत। अली से दुश्मनी है तो फिर कुरान को जलाओ, अली से दुश्मनी है तो अली के फदाइल कुरान से मिटा के दिखाओ। हर जगह से तुमने मिटाए, अल्लाह ने कुरान में अली इब्न अबी तालिब के फदाइल सब तो जब्त करके और मोहर लगा दी कि इस कुरान में कोई कमी या ज्यादती नहीं हो सकती, कोई कमी और ज्यादती नहीं हो सकती। बस मेरे ख्याल से मेरा टाइम भी हो चुका है और मैंने कोशिश की जहां तक अमीरुल मोमिनीन के फदाइल पहुंचा सकता था पहुंचाए। खुदावंद मुतआल की बारगाह में इस शहादत के पुरहुज़्न मौके पर दुआ गो हूं, परवरदिगारा जिस तरह अभी फजाइल सुनते हुए हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट थी, जिस तरह हमारे दिलों में इश्क़ अली की आग लगी हुई थी, परवरदिगारा इस आग को हमेशा बाकी रख। परवरदिगारा इस इश्क़ को हमारे बच्चों और हमारी नस्लों में मुंतकिल फरमा। परवरदिगारा जिस तरह अली के फदाइल से आज हमें खुश कर रहा है, रोज़े क़यामत अली की शफाअत से हमें खुश फरमा। कहां कहां जहां जहां जाओगे वहां वहां अली मिलेंगे, जहां जहां जाओगे वहां वहां अली मिलेंगे। कब्र की पहली रात कब्र में पहुंचोगे, सरहाने अली इब्न अबी तालिब की जात मिलेगी। दुनिया का सबसे सख्त मरहला कौन सा है इंसान के लिए, एक मोमिन के लिए? मसाइब की तरफ जा रहा हूं। बेटा बाप से कितनी मोहब्बत करता है? बहुत मोहब्बत करता है ना। बाप बेटे से कितनी मोहब्बत करता है? हजरत वालिद ने 1 करोड़ रुपया किस पे खर्च किया? इस हजरत बेटे के ऊपर खर्च किया। किस लिए? अच्छा डॉक्टर बन जाए, अच्छा इंजीनियर बन जाए, अच्छा साइंटिस्ट बन जाए। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ खर्च कर रहा है। बाप दुनिया से चला गया, रोज़े क़यामत बाप भी खड़ा है, बेटा भी खड़ा है। वो बेटा है कि जिस पे वालिद साहब ने 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च किए, पूरी जिंदगी पाला पोसा बड़ा किया, अपने मुंह का निवाला अपने मुंह से निकाल के हजरत बेटे के मुंह में रखा। जब बाप अपने बेटे से कहेगा, फर्ज करें बेटे के पास 2 रकात नमाज ज्यादा है और बाप के पास 2 रकात नमाज कम है, बाप बेटे से कहेगा
तुम तो जन्नत में जा ही रहे हो, तुम्हारे पास 2 रकात नमाज ज्यादा है, 2 रकात हमें दे दो, तुम्हारे साथ हम भी जन्नत में चले जाएं। तो वो बेटा के जिसके लिए आपने सब कुछ किया, वो बेटा कहेगा अम्मा आप हो कौन हो आप? दुनिया में रिश्ता था, यहां सबको अपनी पड़ी है। इसी मंजर को कहा जाता है नफ्सा नफ्सी का आलम। यानी क्या? यानी हर शख्स खड़ा होगा और खड़ा होने के बाद नफ्सी 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 चिल्लाएगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जहां पूरी कायनात नफ्सी 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 चिल्ला रही होगी, वहीं अली इब्न अबी तालिब जन्नत के दरवाजे पे खड़े होके शीअती 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 फरमाएंगे। हमसे कहते हैं ना, हाँ नाम अली पे इतना रोते हैं, नाम अली पे इतनी ज्यादा वजद में आ जाते हैं, नाम अली सुनते आप अपना आपा खो देते, नाम अली सुनते ही आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती। मैं कहता हूं उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, जहां हमारी औलाद हमारा साथ छोड़ दे, जहां हमारी बेटियां हमारा साथ छोड़ दें, वहां मेरा मौला जन्नत के दरवाजे पे खड़ा होके हमारा साथ ना छोड़े, तो क्या हमारा हक नहीं बनता है कि दुनिया में सब कुछ अपने मौला पे कुर्बान कर दें? बस आजादारो, अली तो उम्मत का बाप है ना, बाप। ये समझ के गिरिया कीजिएगा, हमारे सामने हमारे बाप का जनाजा रखा हुआ है। बाप के जनाजे की हालत यह है कि सर पे एक जरबत की वजह से जख्म है। रसूल गिरामी ने फरमाया था ना, हम में से कोई ऐसा नहीं है मगर ये या तो वो जहर से मारा जाएगा या तलवार से मारा जाएगा। वाहिद अली इब्न अबी तालिब की जात है जो जहर से भी मारी गई, तलवार से भी मारी गई। एक तो तलवार का जख्म ऐसा कि सर का ऊपरी हिस्सा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, ये तलवार का जख्म था। इब्न मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब अमीरुल मोमिनीन के सर पे जरबत लगी, बिन अबर रिवायत कहते पड़ोस में एक खातून का घर था। जब उस खातून ने शोर की आवाज सुनी तो उसने अपने शौहर से कहा कि ये क्या खबर है, ये कैसा शोर हो रहा है। इब्न मुलजिम एक रवायत के मुताबिक मस्जिद से फरार हो चुका था, क्योंकि ऐसे मौके पे ज्यादातर होता है सबकी तवज्जो अली की तरफ मरकूज थी, अली की तरफ मरकूज थी, सारे के सारे अली की तरफ दौड़े कि इब्न मुलजिम फरार हो गया था। लेकिन जैसे ही मस्जिद से निकला, इस खातून ने अपने शौहर से कहा देखो जरा क्या खबर है। जब ये खातून ने अपने शौहर से कहा, शौहर बाहर निकला तो हाय अली और वाह अलिया की सदाएं जब इस शौहर ने सुनी, इसने फौरन तलवार निकाली। क्या देखा, इब्न मुलजिम मुरादी के हाथों में खून से लथपथ तलवार थी। कहते ये थोड़ी देर लड़ता रहा, इसके लड़ने की वजह से कूफे के और लोग आए और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया, घर पे लेके गए। अमीरुल मोमिनीन बिस्तर मरीजी पे हैं। जनाब उम्मे कुलसूम हाथ में एक कटोरा है, उसमें दूध है। जनाब उम्मे कुलसूम ने अपने बाबा अली की खिदमत में पेश किया। मौला अली ने उम्मे कुलसूम की तरफ देखा कि बेटी कुलसूम, तुम्हें तो पता है ना, मैंने कल ही रात इफ्तार के वक्त तुमसे कहा था कि तुम्हारे इस बाबा ने एक दस्तरखान पे 2 ग़िज़ाएं नहीं खाई। जैसे ये जुमला सुना, उम्मे कुलसूम रोने लगी कि बाबा कल की बात और थी, लेकिन आज आप मना नहीं करेंगे। बाबा तबीब ने भी तो कहा है ना, आप दूध पिए ताकि जहर का असर कम हो। मौला ने फरमाया उम्मे कुलसूम, एक शर्त है, मैं दूध पीऊंगा, लेकिन जितना बड़ा कासा दूध का मेरे सामने पेश किया, इतना बड़ा कासा दूध का इब्न मुलजिम के सामने पेश कर। या अमीरुल मोमिनीन, इसी की नस्ल होगी करबला में। मेरा मौला हुसैन असगर के लिए एक बूंद दूध के लिए तड़पेगा। क्या क्या तुम्हारे दरमियान कोई है जो असगर को एक घूंट पानी पिला दे? ऐसे ऐसे तड़पना जैसे अपने बाप के जनाजे पे तड़प
अली के सिवा कहीं और नजर नहीं आएगा। पहले इब्न मुलजिम को दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। कहते जब तबीब अमीरुल मोमिनीन के सरहाने मौला के जख्मों पे मरहम लगा रहा था या कपड़े से जख्म को साफ कर रहा था, साफ करते करते तबीब रोता भी जाता था। तबीब के धड़कनों में, तबीब के दिल में भी धड़कने ना, वो भी इश्क अली में। कहते जब तबीब अमीरुल मोमिनीन के मुआलजे के लिए हजरत के पास खड़ा था, इब्न मुलजिम सामने एक कमरे में बंद था। कहते जैसे जैसे तबीब इलाज कर रहा था, इब्न मुलजिम के कहे कहे की आवाज सुनाई दी, हंसने की आवाज सुनाई दी। अच्छा ये आपको बता दूं, आपको पता है सबसे सख्त लम्हा क्या होता है? सबसे सख्त लम्हा ये होता है, फर्ज करें किसी के बाप का कोई कातिल हो, किसी के बाप का कोई कातिल है, अगर कातिल को आज के ज़माने में फांसी हो जाए या जेल हो जाए या नज़रों के सामने से ओझल हो जाए तो घर वालों को तसल्ली मिल जाती है, घर वालों को तसल्ली मिल जाती है अगर कातिल को जेल हो जाए या फांसी हो जाए। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपके बाप का कातिल या आपकी माँ का कातिल रोज़ आपकी नज़रों से के सामने से गुजरे, रोज़ आपकी नजरों के सामने से गुजरे, आपकी हालत कैसी होगी? मैंने कुछ कहा तो नहीं ना, मैंने सिर्फ आपकी हालत की बात की। आप बताइए आपकी हालत क्या होगी? सलाम हो मौला सज्जाद पर। कभी शिम्र आता था, कभी खूली आता था, कभी सनान आता था, कभी देखते थे ऐ शख्स तू मेरे भैया अकबर का कातिल है। सलाम हो इमाम हसन के जिगर पर, सलाम हो इमाम हसन के कलेजे पर। इमाम हसन मुश्तबा मदीने के गलियों से गुजर रहे थे, क्या देखा? वो गुलाम याद है ना, फलां का गुलाम, कुनफुज याद है ना, मुगैरा याद है ना, रिवायतों के जुमले। इमाम मदीने की गलियों से गुजर रहे थे, मुगैरा सामने से आ रहा था। इमाम ने जैसे ही मुगैरा के चेहरे को देखा इमाम रोने लगे। इमाम ने अपना सर फेर लिया। पूछने वाले ने पूछा मौला क्या हो गया? कि तुझे नहीं पता ये मुगैरा वही शख्स है जब मेरे बाबा के गले में रस्सी डाली गई, मेरी मां ने बाबा के दामन को पकड़ा कि अली को छोड़ूंगी नहीं। मुगैरा आगे बढ़ा, ताजियाना निकाला मेरी मां के हाथों पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हो गया हक के गिरिया। रो लिए आप, सैयदा आपसे राजी हो, सैयदा आपसे राजी हो, मौला आपसे राजी हो। बस अज़ादारो। इब्न मुलजिम के मुस्कुराने की जब आवाज आई, इमाम हसन आगे बढ़े कि तू हंस रहा है, तू मुस्कुरा रहा है, इंशाअल्लाह मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे। बस जैसे ये जुमला कहा, इब्न मुलजिम ने हंसते हुए इमाम की तरफ खिताब किया कि तुम्हें क्या लगता है अली के सर पे सिर्फ जरबत है कि बल्कि उस जरबत में एक ऐसा जहर है, अगर वो जहर दरिया में डाल दिया जाए तो दरिया की सारी मछलियां मर जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रो लें, तसल्ली से रोएं, अपने मौला को पुरसा दे। बस आखिरी 2-3 मिनट आपके दरमियान ज़हमतें दूंगा, आखिरी जुमलात। रो ले दिल खोल के। सारी सैदानियां, बेटियां अपने बाप से मानूस होती, मैंने कल भी बयान किया। मेरी आवाज़ सैदानियों तक भी जा रही है, ख़वातीन की खिदमत में भी जा रही है। ख़वातीन जब इन चीज़ों को एहसास करें तो उसी तरह रोएं जैसे अपने बाप पे रोया जाता है। अली की बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम को अपने जहन में रखें, ज़ैनब उलिया मकाम को अपने जहन में रखें। रिवायतों के अल्फाज हैं, बार बार ज़ैनब कुबरा पे गश्तारी हो रहा है, बार बार गश्तारी हो रहा है। जब अली का जनाजा घर से निकला ना, क्या शानो शौकत थी जनाजे की, अजीब शानो शौकत। क्योंकि जिस जनाजे में बेटियां शरीक होती है उस जनाजे में कोहराम बर्पा हो जाता है। जिस जनाजे में बेटियां शरीक हो उस जनाजे में कोहराम बर्पा हो जाता है। तारीख में 2 जनाजे तारीख में उठे,
रात के अंधेरे में उठे। अगर मेरे यह जुमला समझ गए आप, मजलिस का हक अदा हो जाएगा। खुदा की कसम, अगर ये जुमले समझ गए। 2 जनाजे, पूरी तारीख में 2 जनाजे ऐसे हैं जिन्हें रात के अंधेरे में घर से निकाला गया। एक जनाजा हमारी और आपकी मां सैयदा फातिमा का है, दूसरा जनाजा हमारे और आपके बाबा अली मुर्तदा का है। फातिमा का जनाजा तारीख में इसलिए उठा क्योंकि फातिमा ने वसीयत की थी, या अली गस्सलनी बिल्लैल कफ़िनी बिल्लैल दफ़िनी बिल्लैल। ऐ अली, मेरे जनाजे को रात में गुस्ल देना, रात में कफन देना, रात में दफन करना। अली, मेरे जनाजे में उन्हें आने ना देना जिन्होंने मेरा हक खाया। एक जनाजा फातिमा का, फातिमा ने वसीयत की थी ना, मेरे जनाजे पे कुछ लोगों को आने ना देना, लिहाजा फातिमा का जनाजा तारीकी में उठा। दूसरा जनाजा अली का जनाजा था। अली के जनाजे को बनु उमैया के खबीजों से खतरा था। अरे ये खतरा था कहीं ऐसा ना हो अली की कब्र को मुनादिम किया जाए। अल्लाह अकबर। अली की ये मजलूमियत कि जनाजा बुलंद हुआ, मौला ने फरमाया था, हसन हुसैन मेरे जनाजे को पीछे से बुलंद करना, आगे आगे मेरा जनाजा खुद चलेगा। कब्र में जब पहुंचना, मेरे जनाजे को लहद में उतारना, 7 पत्थरों के जरिए मेरी लहद को बंद कर देना। जब मेरी लहद को बंद करना, जैसे ही मेरी लहद बंद हो, फौरन सरहाने से मेरी लहद का पत्थर उठाना। जब तुम वो पत्थर उठाओगे तो अली तुम्हें लहद में नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस नबी का अगर कोई वसी मरता है तो वो दफन कहीं हो लेकिन पहुंचता अपने नबी के पास है, कि जब तुम मुझे दफन करोगे मैं अपने नबी रसूल के पास पहुंच जाऊंगा। बस हज़ारों आखिरी जुमले आपके सामने बयान कर रहा हूं, आखिरी जुमले बयान कर रहा हूं। रिवायतों के अल्फाज हैं, अली के जनाजे को दफन किया गया तमाम शानो शौकत के साथ। घर के जितने भी लोग थे ना, बेटियां थी, औलाद थी, जिन्होंने अली इब्न अबी तालिब को सुपुर्द खाक किया। अब जैसे ही सुपुर्द खाक किया, कहते इमाम हसन मुज्तबा अमीरुल मोमिनीन की कब्र से लिपटे हुए ठीक वैसे ही रो रहे हैं जैसे हुसैन नाना की मजार से लिपट के रोते थे, हाथों से लिपटे हुए। ऐ मेरे बाबा, आपके बाद इस दुनिया पे आए हो, बाबा मुझे अपने साथ कब्र में ले ले, बाबा मुझे अपने साथ कब्र में ले ले। इमाम हसन मुज्तबा को उठाया, कहते हैं जैसे दफन करके चले, क्या देखा रास्ते में एक ज़ईफ शख्स की आवाज सुनी जो चीखे लगा लगा के कह रहा है, ऐ आने वाले तू कहाँ रह गया? अरे 2-3 दिन से मैं भूखा हूँ, तू आखिरी बार आया था, तूने मुझे खाना दिया था, लेकिन हाय 3 दिन से कोई आया नहीं है। इमाम ने जैसे ही सुना, इमाम घर में दाखिल हुए, अस्सलामु अलैक जैसे ही सलाम किया, वो ज़ईफ शख्स खड़ा हुआ, जैसे ही देखा आंखों में आंसू कि तू वो नहीं है जो मुझे खाना दिया करता था, लेकिन सलाम करने का तरीका वही है। बस मैं इख्तिताम की मंजिलों पे हूं, खत्म कर रहा हूं। रिवायतों के अल्फाज है, इमाम हसन ने जैसे ही सुना कि वो कोई और नहीं मेरा बाबा अली था, कूफे को यतीम कर दिया, मेरे बाबा को मार दिया कि तुमने दफन कर दिया। हाँ, मैंने बाबा को दफन कर दिया, बाबा को कफन दे दिया, बाबा को हुनूद दिया, बाबा को गुस्ल दिया, शान और शौकत के साथ तमाम वाजिबात अंजाम दे के दफन किया, बाबा की कब्र से लिपट के गिरिया भी किया। भाई यही पे हाथों को जोड़ूंगा, मौला आपके हाथ आजाद थे, कोई ताजियाना नहीं था, कोई शिमर नहीं था, लेकिन हाय रे करबला, अरे एक बाप के लाशे पे सज्जाद रो नहीं सकता, गुस्ल नहीं दे सकता, कफन नहीं दे सकता। अरे सज्जाद है, मजलूमियत है। ए मेरे बाबा हुसैन, ए मेरे आका हुसैन,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना